हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज जॉन्डिस के बारे में बात करते हैं। एक तो जो थोड़े बड़े बच्चों में कॉमनली होता है, वायरल हेपेटाइटिस जिसको कहते हैं, और एक छोटे बच्चों में होता है। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा मैं आपको। जो वायरल हेपेटाइटिस होता है कई प्रकार का हो सकता है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो सबसे कॉमन है, ये खाने पीने की चीज़ों से होता है। गलत जगह से जूस पी लिया, खाना ठीक नहीं है, साफ़ नहीं है, उससे हो गया। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये इंट्रावेनस रूट होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एनकाउंटर्स या कई कई ऐसे चीज़ें हैं जिनसे ये हो सकता है। भाई खाने पीने की चीज़ों से बी और सी नहीं होता। और बी और सी ज़्यादा डेंजरस हेपेटाइटिस होता है, जो कि बच्चों में कम होता है। कॉमनली ए और ई ही होता है। इसके अलावा कई और बीमारियां हैं जिनकी वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है, जैसे डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, और भी बॉडी में कई जगह और दूसरी जगह बीमारी होकर वो लिवर को भी असर कर सकता है। लेकिन मैं सिर्फ हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में बात करूंगा क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन है। क्या करना चाहिए अगर जॉन्डिस हो गया बच्चे को? क्या खाने में कोई परहेज करना चाहिए? पहले कहते थे भाई मसाला नहीं खिलाना, तेल नहीं खिलाना, लेकिन मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन के हिसाब से नॉर्मल डाइट बच्चे को दे सकते हैं। ये बच्चे के प्रोग्रेस के लिए और हेल्थ के लिए भी ज़्यादा अच्छा है। रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, फ्लूइड्स देना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए क्योंकि लिवर एंजाइम्स, प्रोथ्रोम्बिन जैसे कई चीज़ें जिनको मॉनिटर करना चाहिए। कई बार अगर ये लेवल ज़्यादा हो जाए तो इनमें कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, तो और कई बार इनमें एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है, बच्चा अगर कुछ पचा नहीं पा रहा। इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता है। इसके अलावा कोई और देसी विदेशी दवाइयाँ, बेकार की दवाइयों का भी कोई रोल नहीं होता है। रिकवरी अपने आप ही करता है, हमें सपोर्टिव केयर देने की बहुत ज़रूरत होती है। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, मैं सभी से अनुरोध करूंगा ज़रूर लगवाएं। ये बहुत अच्छा कारगर है, लगने से हेपेटाइटिस ए होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा एक और जॉन्डिस होता है जिसको हम छोटे बच्चों में देखते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज में, जिसको नियोनेटल जॉन्डिस कहते हैं। नियोनेटल जॉन्डिस के भी बहुत सारे कारण हैं, जिसमें पैथोलॉजिकल कॉजेज भी हैं, यानी बीमारी वाले, और नॉन पैथोलॉजिकल जिसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। होता क्या है, न्यूबॉर्न बेबी जब पैदा होता है तो उसमें एक हीमोग्लोबिन होता है जिसको हम फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब ये टूटता है तो बिलिरुबिन निकालता है, सिक्रीट करता है। इसकी वजह से जॉन्डिस होता है। इसमें कोई लिवर में इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है जो कि सबसे कॉमन है। फोटोथेरेपी हम देते हैं जिसकी की वेवलेंथ 475 नैनोमीटर्स है। ये जो फैट सॉल्युबल बिलिरुबिन है इसको वाटर सॉल्युबल बना के इसको बॉडी से निकालता है। ज़्यादातर बच्चे की पॉटी से ऐसे ये निकलता है। बहुत से लोग पूछते हैं क्या हम बच्चे को धूप लगाएं या ट्यूबलाइट में रखें तो फ़र्क पड़ेगा? धूप से कलर ब्लीच हो जाता है, जॉन्डिस कम नहीं होता। ट्यूबलाइट के नीचे रखने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये स्पेशल लाइट्स होती है। किसको देना चाहिए? बच्चे की एज के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से, उसकी जेस्टेशन के हिसाब से एक लेवल निर्धारित होता है जिसको कि डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे को कब देना है, कितनी देर देना है। तो ये आपको डिसीजन आपके डॉक्टर को लेना चाहिए और इमीडिएटली लेना चाहिए। मैं समझता हूँ ये 2-4 पॉइंट्स शायद आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू।